अच्छा, जिनको भी सिराज और ट्रैविस हेड वाली लड़ाई में हेड की साइड लेनी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खाली साइड ही क्यों ले रहे हो, सीधे सीधे पप्पा बोलने लग जाओ ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर बाप तो तुमने उससे पहले ही बना दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्रिकेट लाइव 2.0 देख रहे हो आप। एडिलेड टेस्ट का दूसरा दिन ट्रैविस हेड हमको हमेशा की तरह परेशान कर रहे थे। हर भारतीय बॉलर की धुलाई कर रहे थे, पिछवाड़े में झाड़ू लगाकर मोर बना रखा था। कोई भी भारतीय बॉलर उनके सामने कारगर साबित नहीं हो रहा था। हेड ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। सिराज को एक ओवर में उन्होंने पहले चौका लगाया, फिर एक छक्का लगाने के बाद अगली ही बॉल पर सिराज ने उनको यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। दोनों के बीच वातानुकूलित शब्दों का आदान प्रदान हुआ, माहौल गर्मा गया। कल आईसीसी ने सिराज और हेड दोनों को एक डिमेरिट पॉइंट दिया। आपको बता दें कि अगर 24 महीने यानी 2 साल के अंदर किसी खिलाड़ी के 4 डिमेरिट पॉइंट हो जाते हैं तो उसको एक टेस्ट मैच या फिर 2 वनडे या T20 से बैन कर दिया जाता है, और अगर किसी खिलाड़ी को 2 साल के अंदर 8 डिमेरिट पॉइंट मिल जाए तो यह सजा फिर दुगुनी हो जाएगी, यानी 2 टेस्ट मैच या फिर 4 ओडी और T20 से बैन। लेकिन चलो, शायद इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 24 महीनों में यह सिराज और हेड का पहला डिमेरिट पॉइंट है। लेकिन दिक्कत आईसीसी की सजा नहीं है, दिक्कत है कुछ इंडियन। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया और ट्रैविस हेड का साइड ले रहे हैं, एकदम ऑस्ट्रेलिया वालों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। चाह रहे हैं जैसे कैंगरू अपने बच्चों को पेट के पाउच में रखता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया वाले भी इनको सीने से लगाकर रखें। अब इस मुद्दे पर हम अपनी ऐश्वर्या के बिना राय रखें, उससे पहले आप यह समझ लो कि किसने क्या कहा। सबसे पहला पब्लिक रिएक्शन दिया ट्रैविस हेड ने। उन्होंने बोला कि मैंने सिराज को बेल बोल्ड कहा था और इसके बदले सिराज ने मुझे सेंड ऑफ दिया, जिसके बाद मैंने भी पलटकर उनको उल्टा सीधा कहा। सिराज ने इसके जवाब में कहा कि मैं तो सेलिब्रेट कर रहा था। गाली ट्रैविस हेड की तरफ से आई। आप खुद टीवी पर देख सकते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड जो बात कह रहे हैं, उन्होंने मुझे बेल बोल्ड कहा, यह बात सरासर झूठ है। सिराज के बयान के बाद ट्रैविस हेड का एक और बयान आया कि मैं जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर गया, इसीलिए मैं डिसअपॉइंट हूँ जो मैंने किया, लेकिन मैं खुद के लिए खड़ा तो होऊंगा ही ना। सिराज भाई ने भी बदले में कह दिया कि हम सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और क्रिकेट भी हमको यही सिखाता है, लेकिन ट्रैविस हेड ने जो किया वो बेहद ही गलत किया। इसके बाद मामला खिलाड़ियों से निकल चुका था और कप्तानों तक पहुंच चुका था। रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेट में एक डिसरिस्पेक्ट की लाइन किसी को भी CR नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है। सिराज ने जो किया उससे उनको एनर्जी मिलती है और वो खुद चैलेंज स्वीकार करते हैं, जबकि कमंस ने इस मुद्दे पर इंडिया को ही घेर लिया और बोला कि इंडिया जो चाहती है वो करती है, हमारे खिलाड़ियों का बिहेवियर बहुत अच्छा था। अच्छा कमंस भाई, तुम्हारे खिलाड़ी क्या अभी दूध पीते बच्चे हैं जो खाने को हप्पा और पानी को मम्मम कहते हैं, है कि नहीं? नहीं, लेकिन चलो, कमंस के बयानों की किसी और दिन चर्चा करेंगे। उनका काम तो अपने खिलाड़ियों का बचाव करना है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ यूट्यूबर्स ने तो DSP सिराज को ही अपराधी घोषित कर दिया और बोला कि सिराज को यह नहीं करना चाहिए था। कुछ का कहना था कि हेड ने 140 बना लिए थे, उसके बाद आउट करने का क्या फायदा, और कर भी लिया तो अग्रेशन कहे को दिखा रहा है। अरे भाई, सिराज आउट ना करता तो ट्रैविस हेड डबल सेंचुरी मार देता, फिर जो हम 10 विकेट से हारे हैं, फिर एक पूरी इनिंग से हारते और ज्यादा बेइज्जती होती। टीम का आत्मविश्वास अगले मैच से और कम होता, वो तो तुमको चलता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ट्रैविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि बेल बोल्ड बोला था तो सिराज को यह करने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे भाई, एक बात बताओ कि ट्रैविस हेड ने कह दिया और तुमने मान लिया, वो कौन सी सत्य और अहिंसा की मूर्ति है बताओ? ऑस्ट्रेलिया के चैनलों ने 4-5 एंगलों से उस विकेट के बाद की फोटोज डाली है, हर एक एंगल से चेक किया हमने और कंफर्म यह बोल सकता हूँ कि ट्रैविस हेड ने बेल बोल्ड तो नहीं बोला है, कम से कम अंग्रेजी में तो नहीं बोला, किसी और भाषा में बोला हो तो अलग बात है। और सिराज भाई भी DSP रैंक के अधिकारी है, उनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझने में थोड़ी ना होगी। बाकी खत्म में यह बात कहकर करूंगा कि एक ऐसे इंसिडेंट पर जिसमें पाकिस्तान वाले भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड से लेकर साउथ अफ्रीका वाले भी सिराज के साथ खड़े हो, तो आप समझ जाओ कि आखिर गलत कौन है। बाकी जिनको विदेशियों की टासे खट्टी भी चमनप्रास लगती हो तो उनसे फिर क्या ही बहस की जाए। आप भी बताना कि आप इस पूरे इंसिडेंट में सिराज के साथ हो या फिर गलत के साथ हो, कमेंट करके बताना। आपसे मिलेंगे फिर कल इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।